हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो इसके पहले हमने जितने भी वीडियोस पोस्ट किए, अगर आपने नहीं देखे हैं हेयर पोरोसिटी के बारे में, अंडरटोन्स के बारे में, तो प्लीज़ जाके देखिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ और सपोर्ट कीजिए। सो आज हम पढ़ेंगे डैमेज्ड हेयर के बारे में। मैं आज कुछ चीज़ें लेके आई हूँ स्प्लिट एंड्स के बारे में। सो आज हम वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं डैमेज्ड हेयर होता क्या है, व्हाट इज़ डैमेज्ड हेयर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बालों में जो फ्रिजीनेस होता है, जो टैंगल्स होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? डैमेज्ड हेयर कहा जाता है। जब आपके बाल फ्रजाइल दिखते हैं, उसका मतलब क्या है कि आपके बालों में ड्राइनेस है, डलनेस है, उसमें नॉट्स बन रहे हैं, और उसी को क्या कहा जाता है? डैमेज्ड हेयर कहा जाता है। अब ये हेयर ब्रेकेज होता क्या है? हेयर ब्रेकेज मतलब क्या कि आपके बालों का टूटना। अब आपके बाल जड़ से भी टूटते हैं, बीच में से भी टूटते हैं। तो ये जड़ से जो टूटते हैं, रूट से जो टूटते हैं वो, और जो बीच में से ब्रेकेज होता है वो, क्या उसको सबको हेयर ब्रेकेज कहा जाता है? नहीं, उसको हेयर ब्रेकेज नहीं कहा जाता है। हेयर ब्रेकेज मतलब क्या? जो आपके बाल है वो बीच में से टूटते हैं, या कहीं से भी बाल के स्ट्रैंड में कहीं से भी अगर हेयर ब्रेक होता है तो उसे हेयर ब्रेकेज कहा जाता है। बट अगर वो रूट से गिरता है तो दैट इज हेयर फॉल, दैट इज नॉट हेयर ब्रेकेज। तो जैसे आप स्प्लिट एंड्स देख सकते हैं, स्प्लिट एंड्स में क्या होते हैं? आपके बाल बीच में से ही आपको दो मुंह के बाल आ जाते हैं, जिसके वजह से अगर आप तोड़ने की कोशिश करते हो या वो ऑटोमेटिक भी ब्रेक हो जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हेयर ब्रेकेज कहा जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इस पिक्चर में बहुत सारे बाल ऐसे हैं जो छोटे हैं। अभी ये न्यू ग्रोथ भी हो सकता है, या बालों का टूटना भी हो सकता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आपके बालों में या तो प्रोटीन्स कम हो गए, आपका जो स्काल्प है, आपके रूट से वो कमज़ोर हो गए हैं, ज़्यादा ट्रीटमेंट्स की वजह से, केमिकल ट्रीटमेंट से, या हीट के वजह से, हीट प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ करते हो उसकी वजह से होता है। तो इन सब के रीजंस क्या होते हैं? जो आप केमिकल प्रोडक्ट्स है, ज़्यादा ब्रशिंग है, इसके वजह से क्या होता है? हेयर ब्रेकेज होता है। अब कितने टाइप के डैमेजेस होते हैं हमारे बालों में? हमारे बालों में 3 टाइप के डैमेजेस होते हैं। कौन से हैं? एक तो है मैकेनिकल डैमेज, केमिकल डैमेज एंड हीट डैमेज। तो अब हम देखेंगे कि मैकेनिकल डैमेज होता क्या है। मैकेनिकल डैमेज मतलब क्या? जब आप देखते हो कि जो हेयर है वो अगर रूट से डैमेज होते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डैमेज। ये हेयर रूट से डैमेज कब होते हैं? जब आप केमिकल्स यूज़ करते हो, जैसे कि ब्लीचिंग है, या कोई आपने हैवी केमिकल का प्रोडक्ट यूज़ किया है जो आपके स्काल्प पे यूज़ हुआ है, तो तब क्या होता है? तब आपके डैमेज रूट से होता है, स्काल्प से होता है। दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डैमेज। आप यहाँ पे ये पिक्चर देख सकते हो, ये जो पेड़ है ये पूरा जड़ से खराब हो चुका है, इफ यू कैन सी। तब क्या होता है? इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं बचती है, ये क्या हो जाता है? ये टूट जाता है। अगर इसको धक्का भी लग गया तो ये नीचे गिर जाएगा, पूरा का पूरा डैमेज हो जाएगा। उसी तरह से आपके बालों के रूट्स अगर कमज़ोर हो गए हैं, या उसमें प्रोटीन्स नहीं बचा है, वो हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी हो गए हैं, तो वो मैकेनिकल डैमेज होता है, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस होगा ही होगा। सेकेंड क्या है? हीट डैमेज। हीट डैमेज मतलब क्या? अभी जैसे कि कोई फंक्शंस है तो आप क्या करते हो? बालों में हीट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो। हीट प्रोडक्ट्स मतलब क्या? मशीन्स यूज़ करते हो, जैसे स्ट्रेटनिंग मशीन है, कर्लिंग मशीन्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिम्पिंग मशीन्स वगैरह यूज़ करते हो, जिसके वजह से क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है अपने बालों पे, और वो हीट के वजह से डलनेस, ड्राइनेस ज़्यादा आता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑयल, उसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। हीट सारा वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके वजह से आपके बालों में ड्राइनेस, स्प्लिट एंड्स ये ज़्यादा हो सकते हैं। फिर आता है हमारा केमिकल डैमेज। अब ये केमिकल डैमेज क्या होता है? केमिकल मतलब ये नाम से ही समझ में आता है कि जो केमिकल प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं हमारे बालों पे, जैसे कि हेयर कलरिंग है, हेयर ब्लीचिंग है, ये सारे प्रोडक्ट्स जब हम यूज़ करते हैं हमारे बालों पे तो क्या होता है? उसका सारा मेलानिन जो होता है वो खींच लेता है। ब्लीच है या हेयर कलर है, जो भी है, तो उसके वजह से क्या होता है? आपके बालों में वीकनेस आ जाता है, और उसी के वजह से आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। आपने देखा ही होगा, जिनके बालों में हेयर कलर होता है उनके बाल बहुत रफ दिखते हैं। क्यों रफ दिखते हैं? क्योंकि उनका प्रोटीन्स जो है वो ख़त्म हो जाता है सारा का सारा। इसी वजह से आपके बाल कलरिंग के बाद या कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट्स के बाद ऐसे दिखाई देते हैं। अब ये डैमेज होने के साइंस क्या है? कैसे पता चलता है कि आपका हेयर डैमेज हो चुका है?
तो उसके कुछ साइंस हैं, जैसे कि डलनेस एंड ड्राइनेस। आप बहुत सारे बालों में देख सकते हैं कि आपके बाल बहुत डल हो गए हैं, ड्राई हो गए, उसमें मॉइस्चर नहीं होता है, तो तब समझने का कि ये आपके बाल डैमेज हो चुके हैं। स्प्लिट एंड्स दिखते हैं, रफ हो चुके होते हैं आपके बाल, आपके बालों का टेक्सचर एक जो स्मूथ होता है वो स्मूथनेस चला जाता है। लैक ऑफ मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हीट के प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो तो वो मॉइस्चर खींच लेता है सारा का सारा। फ्रीजीनेस होते हैं आपके बालों में, ब्रेकेजेस होते हैं, आपकी पोरोसिटी जो होती है वो हाई हो जाती है, आपके बालों में नॉट्स बन जाते हैं, बहुत सारे टैंगल्स हो जाते हैं, टैंगल फ्री हेयर नहीं होता है, वो फ्रीजीनेस आ जाता है आपके बालों में। ये सारे जो साइंस है, जो ड्राइनेस डलनेस जो दिखता है आँखों को, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ डैमेज्ड हेयर। अब ये डैमेज्ड हेयर क्यों होते हैं, ये जो साइंस हमने देखे हैं कि, तो अब ये डैमेज्ड हेयर के कॉजेस क्या है वो हम देखते हैं कि ये डैमेज्ड हेयर क्यों होते हैं, आपके हेयर डैमेज कैसे होते हैं। कोई नेचुरली बॉर्न तो डैमेज नहीं होते हैं, नेचुरली बॉर्न आपके बहुत हेल्दी हेयर होते हैं, बट वो धीरे धीरे वीकनेस क्यों आता है, क्यों उनमें पोरोसिटी हाई हो जाती है? क्योंकि हम कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं अपने हेयर के साथ, हम ट्रायल करते रहते हैं अपने बालों के साथ। तो वैसे ही ये कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? हेयर कलरिंग। अभी हम हेयर कलर करते हैं अपने बालों पे, जब हम हेयर कलर करते हैं तो क्या होता है, वो कलर जो होता है वो अपने शाफ्ट को हार्म करता है, पूरा जो रूट होता है वो अपना हेयर का डैमेज हो जाता है। वो क्या कर देता है, आपके बालों को पोरस कर देता है। ब्लीचिंग से क्या होता है, जो आपके बालों में मेलानिन होता है वो क्या होता है, ख़त्म होता है। ब्लीच आपके बालों के अंदर जो मेलानिन होता है, जो कलर प्रोड्यूस करता है, उन मॉलिक्यूल्स को वो ख़त्म कर देता है। स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जो हमने देखे हैं, जैसे कि आपके बालों में बहुत सारे आप रबर बैंड्स यूज़ करते हो हेयर स्टाइल करने के टाइम पे, पिन्स यूज़ करते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, टाइट पिन्स होती है, टाइट रबर होता है, आप खींचने जाते हो तो क्या होता है, बाल भी साथ में टूट जाते हैं, क्योंकि उतना फोर्सफुली हम वो खींचते हैं। इसीलिए ओवर ब्रशिंग, हम नॉर्मली देखते हैं कि हम कोई लोग बहुत कंटिन्यूसली ब्रश करते रहते हैं। अभी आधे घंटे बाद बाहर जाना है तो ब्रश किया, फिर बाद में वापस ब्रश किया, फिर बाद में वापस आपने हेयर कोम यूज़ किया। तो ज़्यादा ओवर ब्रशिंग भी करेंगे तो क्या होगा, आपके बाल खराब हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा ओवर ब्रशिंग भी नहीं करना है। एक्सपोजर, सन एक्सपोजर, आप बाहर जाते हो, आपके बाल वेट होते हैं, हेयर वॉश करके आप तुरंत बाहर निकलते हो, सन रेज है, इतना एक्सपोजर होता है सन का, पॉल्यूशन है, ये जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स होता है उसके वजह से भी बहुत ज़्यादा हेयर डैमेज होता है। रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ करने से भी हेयर ख़राब होते हैं। जैसे कि क्या, आपके बालों को पैराबीन फ्री प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, वहाँ पे आप क्या यूज़ करते हो जिसमें बहुत सारे केमिकल्स है, वो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो, तो आपके हेयर डैमेज होने ही होने हैं। जैसे कि वॉश करते टाइम आपको गर्म पानी यूज़ नहीं करना है, गर्म पानी से क्यूटिकल्स ओपन होते हैं, तो वहाँ पे आपको कोल्ड वाटर यूज़ करना है। जब आप हॉट वाटर यूज़ करते हो तो आपके बाल क्या होने हैं, डैमेज होने हैं। हीट टूल्स मतलब क्या, कि जो आप क्रिम्पिंग मशीन से, स्ट्रेटनिंग मशीन से, जो भी आप मशीन्स यूज़ करते हो जिससे हीट प्रोड्यूस होता है अपने बालों पे, वो सारी हीट की वजह से भी हमारे बाल डैमेज हो जाते हैं। ओवर शैम्पूइंग, अभी लोग हर एक दिन में, हर ऑल्टरनेट डे में शैम्पू करते हैं, तो उसके वजह से भी बाल डैमेज होते हैं, क्योंकि शैम्पू में क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो हर एक शैम्पू पैराबेन फ्री नहीं होता है, इसके वजह से क्या होता है, डैमेज होता है। अब जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, उसमें स्प्लिट एंड्स दिखाए हैं मैंने, ये जो है ये हेल्दी स्ट्रैंड है, मतलब नॉर्मली आपका हेयर ऐसा हेल्दी होना चाहिए, बट होते कैसे ऐसे होते, इसमें बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं अपने बालों में। जैसे कि एक सिंगल स्प्लिट आया है आपके बालों में, ट्रिपल स्प्लिट्स आया है, आप बहुत सारे बालों में देखते हो, बहुत तरीके के स्प्लिट एंड्स होते हैं हमारे बालों में, तो ये सारे वो क्या है, टाइप्स है। ट्रिपल स्प्लिट एंड, इसको फेदर कहा गया है। ट्री के जैसा स्प्लिट एंड आता है हमारे बालों में। बेबी स्प्लिट एंड आता है जो एकदम टिप पे आता है, छोटा सा स्प्लिट एंड है। डीप स्प्लिट एंड्स भी आते हैं एक ही हेयर में, बट बहुत ऊपर जो स्प्लिट एंड आता है दैट इज डीप स्प्लिट एंड। नॉट्स बन जाते हैं हमारे बालों में। सो दीज आर ऑल व्हाट, ये डैमेज्ड हेयर ही है। डैमेज्ड हेयर मतलब स्प्लिट एंड्स ही होते हैं, स्प्लिट एंड्स को हम डैमेज्ड हेयर कहते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के स्प्लिट एंड्स हैं। अब ये स्प्लिट एंड्स हम रिपेयर कैसे कर सकते हैं? पूरा डीपली तो कोई भी रिपेयर नहीं हो सकता है, बट हम कोशिश कर सकते हैं। कैसे? कि आप जो एजेस होते हैं उनको कट करते रहो,
आप सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री आप प्रोडक्ट्स यूज़ किया करो। हेल्दी हाइड्रेटिंग मास्क यूज़ करो अपने बालों में। जब आप हेयर वॉश करते हो, हेयर वॉश शैम्पू करने के बाद आपने मास्क यूज़ करना चाहिए। ट्रिम करते रहना चाहिए, हर 2-3 मंथ्स में आपके हेयर ट्रिम करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से स्प्लिट एंड्स कट होते रहेंगे। आपने केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करने हैं, जैसे कि हेयर कलर है, ब्लीचिंग है, ये सारी चीज़ें आपने अपने बालों में अवॉइड करना है फॉर हेल्दी हेयर। और जब आप कंडीशनिंग करते हैं, शैम्पू करने के बाद जब आप कंडीशनिंग यूज़ करते हो तो उस टाइम पे आपको कंडीशनर लगा के स्टीम यूज़ करना है, जिसकी वजह से जो आपके हेयर के जो क्यूटिकल्स है वो क्लोज हो जाएंगे और जिसके वजह से आपके हेयर स्मूथ हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं, टोटल रिपेयर नहीं हो सकता है, बट आप कुछ हद तक अपने बालों को डैमेज होने से रोक सकते हैं। तो इसी तरह से हमने अभी बताया है आपको कि भाई डैमेज कैसे होते हैं, उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। अभी ये आप होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर सकते हो इसमें, बट होम रेमेडीज़ ज़्यादातर होता नहीं है, तो इसीलिए हम ये प्रोडक्ट्स में यूज़ करते हैं। सो ट्राई कि आप अपने बालों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी रखें, डैमेज ना करें। फिर भी अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर हमारी तरफ से कुछ और आपको इनपुट चाहिए तो आप वो भी हमें शेयर करिए। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।